ममता जी ने जो विवेक बेटे को प्यार दिया है उसकी वाकई मिसाल नहीं। आप विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं? इस घर के 3 बेटे हैं, सब कुछ किसी एक को देने के बजाय अब तीनों का बंटवारा कर दीजिए। ये सब संस्कारों का खेल। हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे पंचायत इस मूवी की, जो कि है अबाउट संस्कार, प्यार, परिवार। जी हाँ, ये लोग इतने साथ साथ है दैट लिटरली ये लोग हर एक चीज़ एक साथ ही करते हैं, चाहे वो सेलिब्रेशन हो, फैमिली हैंगआउट्स हो, ट्रैवलिंग हो, इवन हनीमून भी सब साथ साथ जाएंगे। और इन लोगों का खानदान इतना बड़ा है, मुझे लगता है कम से कम यहाँ पे 100 से 200 लोग रहते होंगे, बिकॉज लिटरली इनके घर में 2 सेंटर टेबल्स है और 2 डाइनिंग टेबल्स है। और तब भी सारे जन इस पे एक साथ नहीं खाना खा सकते, क्योंकि आधे टाइम तो आधे लोग खाना खाते हैं और आधे लोग सर्व करते हैं। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? ये लोग इतने अमीर है कि इनके यहाँ पर है 10 से 20 नौकर चाकर जो कि हर सुबह उठ के मालकिन के पीछे बैठकर पूजा करते हैं। लेकिन इतने संस्कारी है ये लोग कि घर में खाना सिर्फ औरतें बनाती हैं। मगर क्यों? क्योंकि मेरा मन किया। ये लोग इतने संस्कारी है कि इन्होंने एक NRI, एक कॉलेज टॉपर और एक डॉक्टर को अपने घर में कुक बना रखा है। I mean लिटरली ये तीनों लड़कियां या तो सिर्फ कुक करती है, या तो सर्व करती है, या तो अननेसेसरीली शर्माती है, या फिर इनके बच्चों से छिड़ती है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS। ये लोग इतने संस्कारी है कि इनकी खुद की जो बेटी है वो जीन्स पहनती है, वेस्टर्न कपड़े पहनती है, ब्लो ड्राई करती है बालों को, लेकिन जो इनकी बहुएं हैं वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल कपड़ों में पाई जाती है। ये पूरा का पूरा तामझाम करेंगी, सर से लेके पाँव तक। मगर क्यों? और मैं चाहती हूँ। मजा आया। इनके घर में मर्द डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, और औरतें सिर्फ खाना बनाती है और इनको सर्व करती है। The family that eats together stays together। तो बुड्ढे ये कौन सा इट्स टुगेदर हुआ है? इससे अच्छा तो तू। ये लोग इतने अमीर है और उसके बावजूद भी ये अपने बच्चे की बचपन की चोट के लिए एक होम्योपैथी डॉक्टर को रख रखा है। I mean सीरियसली। ओह, अडॉप्टेड है। मजा आया। सॉरी आंटी। और इतने सारे गले तक संस्कार और फटे तक पैसा लेने के बावजूद ये लोग एक नंबर के वेले हैं, बिकॉज ये हर एक ओकेजन पे सिर्फ चेयर और फालतू में क्लैपिंग करते रहते हैं। मैं भी नाचा, मेरे को तो। और इतने ज्यादा संस्कारी है कि दुनिया में चाहे जो भी दिक्कतें चल रही हो, तेल की कुएं सूख जाए, लोग मर जाए, वॉर हो जाए, लेकिन इन लोगों की एक ही दिक्कत है, सुबह जल्दी उठना। सुबह 8 बजे उठते हैं। हमसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। सुबह देर से उठती है। आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। और इन तीनों बहुओं की एक ही हॉबी है, जो ऑलरेडी कलर्ड चीजें हैं उन्हें जा जाके वापस से रिकलर करना। बहुत टाइम है ना हमारे पास। और इनका गले तक हम सब साथ है खत्म नहीं हुआ कि इन तीनों बच्चों का घर में एक ही कमरा है और इन तीनों बच्चों का ऑफिस में भी एक ही कैबिन है। भाई कैसे? क्योंकि मेरा मन किया। ओके, तो इस कहानी में है ये 2 अंकल आंटी और इनके हैं 4 बच्चे। उनमें से एक बच्चा है इनका अडॉप्टेड, जो कि है सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम होता है विवेक। फिर आती है इनकी सगी 3 औलादें, जो कि है महाअतरंगी। तो इन सब में आती है सबसे पहले इरिटेटिंग संगीता, जिसकी बातें किसी को भी समझ में नहीं आती होंगी। तुमने औरत को समझा नहीं भैया, वो अंधेरों से नहीं डरती। जो वो फैसला कर लेती है तो मन में विश्वास का दिया जलाकर उसे अपनी मांग का सिंदूर बना लेती है। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। और इनके नेक्स्ट बेटे हैं प्रेम, जो बहुत पढ़ाकू है और बहुत शर्माते हैं। लेकिन प्रेम की एक क्रीपी हैबिट है, जो कि है हर शॉट में आकर मुंडी साइड में रोटेट करके देखते रहना। और भाईजान की एक और गंदी आदत है, हर ओकेजन पे मम्मी मम्मी करते रहना। लो प्रेम, अंगूठी पहना दो। मम्मी, हार पहनाइए। मम्मी। भाई अपनी एंगेजमेंट और शादी के दिन तो उस लड़की को थोड़ा सा भाव दे दे भाई, ये तो सीरियसली रॉन्ग नंबर। लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी भाई का एक और शौक है, जो है इलेक्ट्रिक गिटार बजाना ऐसे सॉन्ग्स पे। ये तो सच है कि भगवान गाना बजाना भी आता है, सिर्फ पोज लेके खड़े। और इनके सबसे छोटे बेटे हैं विनोद, who seems like he's always अगर उसका रोल काट भी देते तो भी एडिटर को समझ में नहीं आता। मुझे क्यों तोड़ा? भाई का कोई काम नहीं, भाई का बस एक ही काम है, अपनी बंदी को सेम साड़ी में इमेजिन करना। भाई इतना बजट फ्रेंडली क्यों है तू? इतनी बड़ी हवेली, इतना बड़ा खानदान, कम से कम उसे अलग अलग आउटफिट्स में ही इमेजिन कर ले। बट जी आपको शर्म नहीं आती? नहीं।
लेकिन क्या आपको पता है यही हमारे विनोद भैया कुछ सालों बाद एजेंट विनोद बनकर पूरे टशन में प्यार में कुर्बान होकर करिश्मा की ही बहन को पटा ली गया था। देख रहे हो बंदे की कंसिस्टेंसी। बंदे ने ना अपना नाम बदला और ना ही फैमिली ट्री। हाँ ये कर लो पहले। ओके सो नाउ बहुएं। सो इनकी सबसे बड़ी बहू होती है साधना, जो कि होती है एक NRI। पूरी मूवी में साधना का सिर्फ एक ही काम का डायलॉग है, हम साथ साथ हैं। एंड बीइंग एन NRI शी इज ऑब्वियसली वेरी चंट, चालाक एंड चतुर। जैसे कि जब उसका चूपति बोलता है अभी को हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हैं? भाई कहीं भी जाएं, सब साथ साथ जाएंगे। एंड शी इज बी लाइक डैम, कौन ही इन पगलों के साथ हनीमून मनाने के लिए अच्छी जगह जाएगा। तो शी इज बी लाइक रामपुर चले। ऑब्वियसली 3 दिन पहले बने ससुराल वालों के साथ कौन स्विट्जरलैंड देखना चाहेगा। बात तो सही है। आपको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी परवरिश विदेश में हुई है। ओके सो हमारी नेक्स्ट बहू है डॉक्टर प्रीति। प्रीति इतना शर्माती है कि उसे शर्माते हुए देख आपको भी शर्म आ जाएगी। ओके। और ये कैसी डॉक्टर है जो इतना शर्माती है। अगर प्रीति के पास कोई पेशेंट आता हो इंजेक्शन लगवाने के लिए, देन जस्ट इमेजिन कि वो कैसे उसका हाथ पकड़ेगी, कैसे उसकी स्लीव्स रोल करेगी, कैसे उसकी एक्सपोज्ड स्किन देखेगी, कैसे उसको टच करके इंजेक्ट करगी। भाई ये डॉक्टर प्रीति नहीं। कहने को तो ये दीदी डॉक्टर है, लेकिन इस पूरी मूवी में डॉक्टरी छोड़ के इस दीदी ने सिर्फ सुगरनों वाली बकचोदियां करी है। और डॉक्टर प्रीति को डॉक्टर बन के इतना प्राइड और इतना अचीव्ड फील नहीं हुआ होगा जितना इस झाटू से हलवे की तारीफ सुनकर हुआ। दोबारा जरूर बनाना। और इनकी तीसरी बहू है इरिटेटिंग सपना। भाई ये बंदी लिटरली लगता है कि रेड बुल और एक लड्डू खाकर चलती होगी। इतनी एनर्जी इसमें कहाँ से आती है। आ जाओ बच्चों, ताज़े ताज़े अमरूद। आओ चिल्ड्रन, कम हियर। अरे नृत्य करती थी, सैकड़ों मोर यहाँ उनके साथ साथ नाचते। Stop it. Get some help. I mean, सपना इतनी ज्यादा डेंजरस है कि वो दूसरों की शादी में खुद स्पॉटलाइट लेकर चली जाती है। श्रृंगार पे क्या जादू चढ़ा। तेरे बाप की शादी है क्या? एंड यू नोटिस समथिंग, इनकी बहुएं बचपन से ही डिसाइडेड थी। बचपन से अगर इनका इनके घर में आना जाना था तो ये इनकी बहनें नहीं हुई। एंड वन मोर थिंग, ये जितनी भी बहुएं हैं किसी भी बहू की मम्मी नहीं दिखाई गई। ओह शायद इसीलिए तो इन्हें कंट्रोल करना इजी था। ओके सो मूवी स्टार्ट होती है इन बुढ़े कपल के एनिवर्सरी से। और एनिवर्सरी के लिए इनका पूरा गांव, शहर, खानदान सब कुछ इनके यहाँ आया पड़ा है। अनुराग भैया, ज्योति भाभी नहीं आए? बड़े भैया को काम से फुर्सत ही हाँ भाई, तो थोड़ा काम तू भी कर लेता तो तेरा भाई तुझे जायदाद से बाहर नहीं निकालता। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट आनंद बाबू। इन्होंने अपने सामने खड़े रहकर सिलवाया है। भाई सीरियसली कितने घंटे खड़े रहा था तू? इस घर में बहुएं, दामाद, सब लोग इन लोगों को इम्प्रेस करने में क्यों लगे पड़े? इन लोगों से अपना काम छोड़ के बाकी दुनिया भर का काम करा लो। बहुत टाइम है ना हमारे पास। ये भी इन्हीं की पसंद है। आज आपको और मम्मी को फंक्शन में यही पहनना है। क्या बात कर रहा है यार? वो अंकल तो वो कुर्ता चलो पहन भी ले, लेकिन वो आंटी साड़ी कैसे पहनेंगी? ब्लाउज कौन बनाएगा? उस हिसाब से ज्वेलरी कौन डिसाइड करेगा? हेयर स्टाइल कैसे डिसाइड होगी? भाई अगर मेरे घर पर फंक्शन हो तो मुझे कम से कम 1 महीना तो सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करने में लग जाता है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। मैं अग्री नहीं करता। साल में एक बार आती हो बच्चों के साथ, ये क्या कम जुर्म है? भाई वो साल में एक बार भले ही आती हो, लेकिन आने के बाद वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी, बड़े भाई की शादी, छोटे भाई का एंगेजमेंट, बड़े भाई का हनीमून और एक छोटे भाई का एंगेजमेंट और एक रक्षाबंधन अटेंड करके जा रही है। बहुत टाइम है ना हमारे पास। ओके तो इसके बाद होती है एनिवर्सरी पार्टी, और जिसमें फॉर सम रीजन हर गेस्ट ऐसे सच धज के आया है एज इफ सच में इन बुड्ढा बुड्ढी की शादी हो रही हो। आपको आज का डेकोरेशन कैसा लगा? सब कुछ इन्होंने किया है। दिखता है। अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी का पेरेंट्स डे बनाने के बाद होती है एक शादी, और जिसमें होता है बहू ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एंड उसमें ये 2 चूती है लिटरली एंड आई मीन लिटरली हर एक आउटफिट एंड ज्वेलरी डबल बनवाते हैं ताकि बहू को ओरिएंटेशन दे पाए। तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। तुम्हारा है ज़माना। ओह माय गॉड। और ऐसा ओरिएंटेशन मैं अपने नंद और जीजा का दूं ना तो दूसरे दिन से तो भाई फैमिली में कलेश ही शुरू हो जाना है। इसके बाद होता है एक सामूहिक हनीमून, जिसमें इस बेचारी का चूतिया पति बोलता है, भैया शादी के बाद लोग घूमने जाते हैं, सब साथ साथ जाएंगे? हम नहीं चल रहे हैं। हाँ ये हमें ले जा रहे हैं। हाँ वो बुला रहा है और ये गधा उसके पीछे पीछे जा रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा काम हमेशा टेक्निकल ही रहा। दिखता है। ये कौन है सपना?
ये मैं हूँ दादी। तुझे कैसे पता बचपन में ये कैसे दिखती थी? भाई चल क्या रहा है इस घर में? सब लोग एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं क्या? आनंद को इस तरह से अपने बीवी के मायके में पड़े हुए देख इसका भाई एकदम बेटर डिसीजन लेता है जब इसका भाई इसके गांड पे लात मार के इसको घर से भगा देता है। जब से अनुराग भैया ने हमें फोन करके रामपुर से बोला, वही कुछ बदले बदली से लगे। मैं समझा काम का टेंशन होगा। हाँ भाई, क्योंकि तुझे तो काम का टेंशन था नहीं, तू तो पूरे महीनों अपनी बीवी के साथ मायके में मस्ती कर रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अनुराग बाबू ने ऐसा कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। Then what do you expect बुढ़िया? वो पूरे टाइम तुम्हारे घर पे पड़ा रहता है, तो उसका भाई क्या उसको प्रसाद देगा? अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के आंटी बहुत परेशान होती है और इसी परेशानी में आंटी की 3 समझदार सहेलियां आती है जो उनको एकदम करेक्ट सलाह देती है। तीनों लड़कों के कमरे एक जैसे होने चाहिए। प्रेम और विनोद को भी कमरे ऊपर मिलने चाहिए। उन्हें गार्डन का टॉप व्यू क्यों ना मिले? वरना इन्हीं चीजों को लेकर आगे चलकर बेटे बहुओं में महाभारत शुरू हो जाती है। और अपनी दिमाग की बत्ती जलाने के बाद आंटी बोलती है, इस घर के 3 बेटे हैं, अब तीनों का बंटवारा कर दीजिए। What the man? बुढ़िया, तेरी बेटी बेघर हुई है लेकिन तब भी तू अपनी पूरी प्रॉपर्टी 3 बेटों में ही डिवाइड करेगी। विवेक तो सौतेला। आप विवेक को मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों बना रहे हैं? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और इसी तरह से अपने पति को सास की असलियत बताकर मौके का फायदा उठाते हुए शी इज बी लाइक रामपुर चले। और इसी तरह से साधना विवेक को लेकर रामपुर चली जाती है टू फाइनली मेक थ्रू देयर हनीमून एंड बिकम प्रेग्नेंट। क्या बंदी थी यार, उसने हनीमून रामपुर जाकर ही मनाया। बहन भाइयों से भरा के रिश्तों से बंधा परिवार कितना अच्छा लगता है। आज पहली बार देख। चल छुट्टी। और जैसे ही विनोद को पता चला, भाभी और आप रामपुर जा रहे इज बी लाइक हैं? मैं भी चलूंगा आपके साथ। औरत का चक्कर बाबू भैया। और ऑब्वियसली ये सब होता देख प्रेम अपनी विलायत की पढ़ाई छोड़कर इंडिया वापस आ जाता है और अपनी माँ से बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया। हे भगवान, कोई तो उस संगीता के बारे में सोच लो, उसे अभी भी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिला है। ये अडॉप्टेड थी क्या? हमें इतने प्यार से कभी नहीं खिलाया। अच्छा, हमारी तो बस मामी है। ओ मामी के बच्चे ले। और इसी सारे कियोस्क में प्रेम डिसाइड करता है कि वो ना ही एमडी बनेगा और ना ही विवेक की जगह लेगा। पर इन सब चीजों में ये भाई एक और कसम खाता है, विच इज मैं शादी नहीं करूंगा। भाई ये कैसा चूतिया डिसीजन है? तुझे एमडी नहीं बनना था, मत बन। उसका और प्रीति के साथ शादी करने का क्या संबंध? और जा शादी से पहले उसके घर के किचनों में और काम कर उसके लिए और मनपसंद के हलवे बना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। हम चाहे बंधन में बंधे न बंधे, जज्बात का रिश्ता तो दिल से। ओह माय गॉड। इसी तरह हम देखते हैं कि साथ साथ रहने के चक्कर में ये सारे चमन चूतिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बनाते हुए चलते हैं। जब से आनंद घर से गया है मैं अपना सब कुछ खो बैठा। बच्चों की खुशी, ज्योति की चेहरे की मुस्कुराहट। अच्छा, तो इसको तब समझा जब इसकी बीवी बच्चे इससे नाराज हो गए, लेकिन तब नहीं समझा जब इसने अपने भाई के साथ फ्रॉड करके पीछे से चुपके से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। हम फिर एक हो गए हैं, सब साथ साथ रहेंगे। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। और इसी तरह माजू को भी रियलाइज होता है कि प्रेम ने तो उनके प्लान की माँ तो क्यों ना मौके का फायदा उठाते हुए विवेक को लेने चले। मैं अपनी बहू और पोते को घर ले जाने आई हूँ, इससे नहीं ले जाऊंगी। क्या जहरीली औरत है यार, तूने खुद उन्हें घर से जाने के लिए मजबूर किया, पूरे टाइम उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। तेरी बहू पूरे 9 महीने प्रेग्नेंट थी, तूने एक बार भी आकर उसे नहीं देखा। चला अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछी, मेरा कसूर क्या है? उसका वैसे भी कोई कसूर नहीं था बिच, इट वॉज योर कोमलिका वाला दिमाग। और इसी तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर प्रीति के पास भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब सिंस सब कुछ सही हो ही चुका है, देन प्रेम भी लाइक चलिए हार पहनाइए मम्मी। दिस सन ऑफ अ बिच। हम साथ साथ हैं लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। इन तीनों महिलाओं ने क्या पूरी मूवी का फैशन सिर्फ इसी गाने में निकाला है क्या? Starring me after working for 5 years and finally getting a promotion of 5% be like तो सच है कि भगवान है। when I'm ignoring my पापा की, दूर की चाची की, ताई की कजन at पाव भाजी स्टॉल and she still catches me. रिश्तों के बंधन से तुम बच नहीं पाओगे अनवर बेटे। Me when I can't handle a deadline and expecting my manager to say जो काम आज पूरे नहीं हुए वो कल पूरे होंगे। me when I think about that one comeback for whole night but he already says sorry. आपके सवाल का जवाब दिल में रटते रटते आया था। क्या पता था
कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। Me showing my 2 years old nephew how peacock dances. कर सैकड़ों मोर यहाँ उनके साथ साथ नाचते। Me after investing 10 lakhs in MBA and still getting a job of 3 LPA. अपनी मास्टर्स की डिग्री, मुझे अपनी पढ़ाई सब बेवजह लगती। My bua when my dadi gives all her jewelry to my mom. जी का सपना बड़ा सुहाना है, बेटे बुए खुशी से साथ साथ रहे, पर क्या ये संभव है? Thank you so much guys. If you liked the video then please like the video.